प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक एक बार फिर से आप सभी का गुरुकुल शिक्षा पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट किए, जिसमें तीन पार्ट थे। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, दोनों के तीन पार्ट हमने कंप्लीट किए। और थर्ड का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट था, वो शायद मैंने होमवर्क भी दिया था। ठीक है, तो उसके कमेंट्स आने जरूरी हैं और सभी बताएं उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए बेटा, अब हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और एग्जाम में आते भी हैं। 3 से 4 नंबर का ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। पॉलिनोमियल की अगर बात करें तो इसमें डिवाइड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको 4 नंबर में एग्जाम्स में मिलेगा ही मिलेगा। तो बहुत ध्यान से हमें समझना है इसको। ठीक है, कहानी क्या है इस क्वेश्चन की वो एक बार पढ़ेंगे, समझेंगे। ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जो बड़ा सा पॉलिनोमियल लिखा है ना, इफ 2 ऑफ इट्स जीरोज आर दिस एंड दिस। एक पॉलिनोमियल के आपको जीरोज पता करने हैं। अगर उसके दो जीरोज आपको दे रखे हैं, क्या, रूट के अंदर 5/3 और रूट के अंदर -5/3, ये तो दे रखे हैं। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जैसे ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, इसको मैं एक तरफ से राइट अच्छे से लिखता हूँ। 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस के 5। चलिए, एक क्वेश्चन है छोटा सा आप सभी से, जिन्होंने सारी वीडियोस देखे हैं, कि आप ये बताइए एक बार कि इसके मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे। इसके मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे, चलिए बताइए। तो आप कहेंगे सर आप ही ने बताया था। जो मैक्सिमम पावर होती है, मैक्सिमम पावर को ही हम डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। जो मैक्सिमम पावर होगी वही उसके जीरोज होते हैं। तो मैक्सिमम पावर बेटा कितनी है? तो आप कहेंगे सर मैक्सिमम पावर इसकी कितनी है? देखो 4 है, तो इसके जीरोज कितने होंगे? तो मैक्सिमम जीरोज होंगे इसके 4, जिसमें 2 जीरोज आपको दे रखे हैं। कौन कौन से दे रखे हैं बेटा? एक दे रखा है आपको जीरो रूट के अंदर 5/3, एक दे रखा है आपको रूट के अंदर -5/3। इज दैट क्लियर? अब और 2 जीरोज आपको फाइंड करने हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें क्या अप्रोच रखनी है या किस तरीके से करना है वो हम देखेंगे। इसको एक बार करेक्ट करना, रूट के अंदर माइनस नहीं है, रूट के बाहर माइनस है। ठीक है, रूट के बाहर माइनस है। तो माइनस रूट 5/3 आया कैसे होगा? तो सोचो, x प्लस रूट 5/3 x माइनस रूट में 5/3, इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब देखो, अब ऐसे ही तो आए होंगे भाई। अगर ये x प्लस रूट 5/3 है तो फिर हम कैसे जीरोस फाइंड करते थे कि x प्लस रूट 5/3 है इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी? -√5/3। ये तो हो गई इसकी बात। अगर बेटा हम इसको बताएं ये कैसे आया होगा, तो x माइनस रूट 5/3 है, इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो क्या आएगा? x इक्वल्स टू √5/3 प्लस का। तो ये चीज़ समझ में आई सभी के? इतना सभी के समझ में आया होगा। चलिए, अब मुझे एक बात बताइए आप, क्या कि आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है a² माइनस b², क्या होती है? तो आप कहेंगे सर a² माइनस b² होती है सर a प्लस बी और a माइनस बी। यही फॉर्म तो लिखी हुई है ये, a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? x² माइनस रूट 5/3 का होल स्क्वायर, इस हिसाब से लिख सकते हैं इसको। अगर इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे बेटा, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे बताइए जरा। x² माइनस 5/3 हो गया, रूट हट जाएगा भाई, स्क्वायर अगर करेंगे तो रूट हट जाएगा ना। कितना आ गया? 5/3। अब इसको हम बेटा सॉल्व करेंगे तो 3 का इंटू इसमें हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 3x² माइनस 5। देखो 3x² माइनस 5 आ गया हमारा। कैसे आ गया?
इसको इस तरीके से लिख सकते हैं भाई 3 का डिवाइड कर दो। अगर आप 3 का इसमें डिवाइड करोगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा अपॉन में -5/3 हो जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर -5/3 एक टर्म तो मिलेगा अगर हम 3 का डिवाइड कर देंगे, तो हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया उसमें, तो क्या आ गया बेटा 3x² - 5। अब हमें क्या करना है, 3x² - 5 का कर देना है डिवाइड। 3x⁴ प्लस 6x³ -2x² -10x और -5। अब कहानी वहीं आ गई बेटा, क्या कि अब हमें इसको करना है सॉल्व। हमें एक रास्ता मिल गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्या कि हमें ये वैल्यू मिल गई और इससे जब इसको हम सॉल्व करेंगे जो इसका क्वेश्चन आएगा उसके हम फैक्टर्स करके वहाँ से ज़ीरोज़ फाइंड कर सकते हैं। चलिए कैसे, वही अप्रोच हमारी क्या है बेटा 3x² - 5। ठीक, अब हमें क्या चाहिए 3x⁴ चाहिए ना। देखो ध्यान से क्या चाहिए बेटा 3x⁴ चाहिए। उसके लिए हमें इसमें कितने का इंटू करना होगा, तो आप कहेंगे सर इसमें आप x² का इंटू कर दो। जब आप x² का इंटू करोगे तो यहाँ तो बेटा 3x⁴ हो जाएगा और इसमें करोगे तो -5x² हो जाएगा। चलिए तो पहले डिवाइड हमने किया बेटा किससे, x² से, तो कितना आ गया 3x⁴, यहाँ कुछ आएगा नहीं, यहाँ पे -5x², x² के नीचे x² आ गया। सॉल्व करेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बच रहा है वो हम लिख देंगे बेटा 6x³ -2x² प्लस 5x² कितना बचेगा +3x² -10x देन -5। इतना समझ में आया बेटा सभी के, ये 3 है होल पावर 3। चलिए अब क्या करना है, अब हमें 6x³ चाहिए, तो बेटा अब हमें इसमें कितने का इंटू करना होगा जो हमें 6x³ मिल जाए, तो आप कहोगे सर 2x का कर दो भाई, 2 3 या 6x³ -10x आ गया, तो 2x का डिवाइड किया। ठीक, कितने का डिवाइड किया 2x, तो कितना आ गया बेटा 6x³ -10x। साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, क्या बचा 3x² -5। ये तो सेम आ गया, अगर सेम आ गया तो यहाँ पे हम +1 करेंगे, 3x² -5, साइन चेंज करेंगे, रिमाइंडर आ गया आपका 0, कैंसिल आउट हो गया, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। ठीक है, इतना सभी के समझ में आया, रिमाइंडर कितना आ गया 0। अगर रिमाइंडर 0 आ गया, क्या पढ़ा था बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में हमने, कि अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब है कि ये इसका एक फैक्टर है, किसका, इस पॉलिनोमियल का ये एक फैक्टर है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब है कि ये इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। अगर ये इसका एक फैक्टर है तो यहाँ से हमने जो जीरोज निकाले थे इसके 0 हैं, ये भी चीज़ क्लियर हो गई यहाँ से। अब हमें क्या मिला, अभी चैप्टर नंबर 1 जब हमने बेटा पढ़ा था तो वहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम हम लोगों ने पढ़ी थी। ठीक है, क्या पढ़ी थी, A = BQ + R, ये चीज़ पढ़ी थी, ये चीज़ मैंने आपको समझाई भी थी। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, A = BQ + में R। अब ये क्या है, अब ये ध्यान करो, चैप्टर 1 जब आपने बड़ा ध्यान से पढ़ा था, सब अच्छा भी लगा था सभी बच्चों को। ये क्या था, इसमें मैंने क्या बताया था आपको, इसमें मैंने बेटा ये बताया था कि जो ये आपका डिविडेंड होता है, जो ये आपका डिविडेंड होता है वो आता कैसे है। तो जो डिविडेंड होता है ये होता है डिवाइज़र, जिसको हम स्मॉल d लिखेंगे, ये होता है डिवाइज़र, साथ में इनटू क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। अगर नहीं याद है तो समझ लो एक बार। 2 का डिवाइड हमने किया बेटा 7 में, 8 में मान लो, ये 8 में किया तो कितना आ गया 2 4 8 आ गया। तो अब ये 8 जो है ये आया कैसे, तो आप कहेंगे सर जो आपका डिवाइज़र है इनटू जो क्वोशिएंट है इनटू और प्लस में जो रिमाइंडर है
तो रिमाइंडर कितना है 0 आ गया, तो यहाँ 0 मिले, तो इसी को हमने नाम दिया था A इक्वल्स टू BQ प्लस में R। ठीक है, ये ध्यान रखना क्योंकि आगे ये चीज़ें इंप्लीमेंट हो रही होगी और भी क्वेश्चंस में। इतना सभी को समझ आ गया। चलो इसके फैक्टर तो हमें इसके जीरोस हमें पता है बेटा, 3x² - 5 के जीरोस क्या है, क्योंकि √5/3 और रूट के अंदर -5/3, क्योंकि इन रूट्स से ही हम इस पॉलिनोमियल तक पहुँचे हैं। ठीक है, अब इसके जो क्वेश्चन आया है हमें इसके फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, वहाँ से हम जीरोस निकाल सकते हैं। जैसे अब 1 मिनट में इसको सॉफ्ट लिखो, समझ में आ रहा है, यहाँ दिख जाएगा यहाँ पे। ये आपका जो डिविडेंड है ये आया कैसे, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, ये आया कैसे, इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस में रिमाइंडर, जो कि कितना है 0। ठीक है, अब इसको बेटा हमें सॉल्व कर लेना है। इसके जीरोस कितने आ गए थे आपके 5/3, जो कि आपको गिवन है 5/3 प्लस के 5/3 और माइनस 5/3 रूट में। अब इसके आप निकाल लेंगे फैक्टर, x² प्लस x प्लस में 1, x कॉमन आ गया, x प्लस 1 बचा, यहाँ से बेटा प्लस 1 कॉमन आ गया, x प्लस 1 बचा, तो x प्लस 1 और x प्लस 1 ये शो हो रहा है इसमें, मैं चेक कर लेता हूँ। x प्लस 1 यानी कि x की वैल्यू -1 और -1, दो जीरोस ये आ गए इसके, -1 और -1। ठीक है, तो क्वेश्चन को बहुत डिटेल में मैंने आपको समझा दिया, बहुत ध्यान से समझना है सभी को। क्वेश्चन में कह रहा था कि आपको और जीरोस फाइंड करने हैं इस पॉलिनोमियल के, अगर दो जीरोस ये हैं तो इन दोनों जीरोस के थ्रू हम x प्लस √5/3 और x माइनस √5/3 पे पहुँचे। भाई जब इसी फॉर्म में लिखेंगे तभी तो ये जीरोस हमारे आए, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तभी ये वैल्यू आएगी माइनस वाली, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तभी प्लस वाली वैल्यू आएगी। फिर हमें एक फॉर्मूला पता था, एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी है a² - b², वो क्या होता है a + b a - b, उसी फॉर्म में लिखे हुए हैं ये। तो a² - b² के फॉर्म में लिखा बेटा हमने। जब इसका स्क्वायर हटाया तो ये 5/3 यानी स्क्वायर हटाएंगे तो रूट खत्म हो जाएगा। फिर जब इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 3x² - 5। अब हमें ये चेक करना था, इसको डिवाइड करेंगे इसमें, तो डिवाइड करने पर बेटा क्या हुआ, रिमाइंडर आ गया 0। रिमाइंडर अगर 0 आ गया इसका मतलब है कि ये इसका एक फैक्टर होगा, इसका फैक्टर होगा तभी तो इसके जीरोस ये थे। ठीक है, अगर ये इसका फैक्टर होगा तो क्वोशिएंट आया वो भी इसका एक फैक्टर, एक तरीके से अगर हम बात करेंगे तो x² + 2x + 1 इसके हमने फैक्टर किए, वहाँ से हमने दो जीरोस फाइंड आउट कर लिए। सिंपल सा क्वेश्चन था, सभी के समझ में आया होगा और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम्स में मिलेगा ही मिलेगा, तो प्रैक्टिस जरूर करें इस क्वेश्चन की, 4 नंबर आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, बाकी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं। चलिए बच्चों, अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, देखेंगे पहले हम। और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, बोर्ड एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन 100% आपका आना ही आना है। ठीक है, इसीलिए मैंने एक अलग से लेक्चर बनाया है इनके दो क्वेश्चंस के लिए, कि आपको इन डिटेल एक एक चीज़ आपको बता सकूं, एक एक चीज़ आपको समझा सकूं, ताकि आपको कोई भी किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न ना हो। अगर एक टाइप का क्वेश्चन मैं आपको 20 मिनट में बता रहा हूँ, उसमें सारी चीज़ें आपको एक एक चीज़ क्लियर करके बता रहा हूँ, तो कोई ना कोई रीज़न तो होगा, मैं उसको 2 मिनट या 3 मिनट में भी ख़त्म कर सकता हूँ। तो बेटा बताने का मतलब ये है कि अगर मैं कोई क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ और आपको अगर वो अच्छे से समझ में आ गया, तो उस क्वेश्चन के टाइप पर अगर कोई और भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप उसको क्रैक कर पाएंगे। तो मेन चीज़ ये रहती है। ठीक है, और चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। 4 ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल बाय ए पॉलिनोमियल दिस, किसी पॉलिनोमियल g(x) से इसको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, डिवाइड किया जाता है, इसका मतलब है बेटा ये आपका हो गया डिविडेंड, सॉरी ये आपका हो गया डिवाइज़र, ये आपका हो गया डिवाइज़र, इससे डिवाइड किया जाता है किसमें, इसमें, तो ये आपका हो गया डिविडेंड। ठीक है, ये आपका डिविडेंड हो गया, ये डिवाइज़र हो गया।
द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वर दिस एंड दिस। ये बेटा क्वोशिएंट हो गया, ये आपका हो गया रिमाइंडर, ठीक है। रिस्पेक्टिवली फाइंड जी एक्स, आपको डिवाइजर फाइंड करना है। तो बेटा डिवाइजर अगर फाइंड करना है तो डिवाइजर कैसे फाइंड करते हैं, समझ लो कि सपोज यहाँ पे 7 है, ठीक है, यहाँ पे 7 है, यहाँ 3 आ गया और यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 1 है, ठीक। आपसे कहा कि बेटा ये फाइंड करो ये डिवाइजर क्या है, तो आप डिवाइजर कैसे फाइंड करोगे। तो आप सोचोगे कि सर यहाँ पर 6 है, यहाँ 3, यानी किसी जो डिवाइजर होगा उसके 3 जा 6 होगा, यानी कि यहाँ पे 2 होगा। समझ में आ गया, 2 3 जा 6 होगा, ठीक। अगर ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे अगर 1 है, ऐसे समझ लो यहाँ पे 1 है, तो किसी नंबर से यानी रिमाइंडर 1 आया है, रिमाइंडर अगर 1 आया है बेटा तो यहाँ पे 6 होगा। भाई 7 में 6 जाएगा तभी तो 1 आएगा, 7 में से 6 जाएगा तभी तो 1 आएगा रिमाइंडर, तो तब भी 2 आ गया। तो ये 2 आया कैसे। तो बेटा कई बार मैंने आपको समझाया, कई बार आपको बताया कि डिवाइज़र जो होता है, जो डिविडेंट होता है, जिसको हम कैपिटल डी से लिखते हैं, डिविडेंट इक्वल्स टू होता है आपका डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। समझा है ना। ये जो 7 है ये कैसे आया, इक्वल्स टू स्मॉल डी, ये पूछा है जैसे, ठीक है, इंटू क्वोशिएंट कितना है आपका 3 और प्लस में रिमाइंडर कितना आ गया बेटा 1, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो भाई समझ लो, ये 7 है, ये 3x हो गया, ये +1 आ गया, ठीक है। ये मैं समझा रहा हूँ केवल, और ये आपके लिए समझना भी जरूरी है। 1 इधर आ गया, ये 6 कर देगा इसको 3x, तो बेटा x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। कैसे आई, समझ में आ गया सभी को। इसी पैटर्न पर पूरा आपका ये क्वेश्चन है। x की वैल्यू आपसे पूछी है भाई, डिविडेंड इक्वल्स टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। अब ये आपका डिविडेंड कितना दे रखा है बेटा, x³ माइनस 3x² प्लस का x प्लस का 2 इक्वल्स टू स्मॉल d, डिवाइजर क्या है आपका gx, इसको इसी फॉर्म में लिख देंगे। क्वोशिएंट कितना है बेटा आपका x माइनस का 2 और प्लस में रिमाइंडर बेटा आपका कितना आ रहा है, माइनस में है ना, तो -2x प्लस में 4। इतना सभी के समझ में आ गया होगा। बस अब क्या बचा क्वेश्चन में, जो इस तरीके से जो मैंने एग्जांपल आपको एक समझाया था, इसी मेथड से आपको सॉल्व कर देना है बेटा। ये प्लस का है, ये इधर माइनस का टर्म में इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस में 2, ये कितना है -2x, तो इधर आएगा प्लस का 2x हो जाएगा। ये कितना है +4, इधर आएगा माइनस का 4 हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या बचा साथ में gx और x माइनस का 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, क्या x³ माइनस 3x² का कोई टर्म नहीं है, प्लस x और प्लस 2x कितना हो गया प्लस का 3x प्लस 2 -4 माइनस का 2 हो गया, इक्वल्स टू gx और x माइनस 2। अब जो इधर मल्टीप्लाई में है, जो इस साइड मल्टीप्लाई में है वो इधर डिवाइड में चली जाएगी, x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस का 2 डिवाइड करेंगे बेटा, कितना आ जाएगा x माइनस का 2 इक्वल्स टू कितना आ गया gx। अब कुछ बचा इस क्वेश्चन में, आपको x माइनस 2 डिवाइड करना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए डिवाइड तो मैंने आपको सभी को सिखाया ही है, चलो एक बार और देख लेते हैं डिवाइड कैसे करेंगे इसका, वही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। छोटा सा डिवाइड है, देखो x माइनस 2 डिवाइड करना है आपको, x³ माइनस 3x² प्लस 3x और माइनस का 2। चलो डिवाइड की प्रोसेस पता है आपको, डिवाइड की प्रोसेस पता है ना सभी को, बार बार मैं आपको बताता हूँ, चलो एक बार और समझ लो भाई। x माइनस 2 है, ठीक है, कितना है x माइनस 2 है, हमें यहाँ x³ चाहिए, तो हम कितने का इंटू करेंगे इसमें x² का, तो x² यानी कितना आ गया बेटा x³ माइनस 2x² x³ माइनस
2x²। साइन चेंज करेंगे, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस का हो गया। ठीक, ये कैंसिल आउट हो गया। क्या बच रहा है यहाँ पे? देखो, -x² प्लस का 3x माइनस का 2। अब बेटा हमें चाहिए माइनस का x²। क्या चाहिए? माइनस का x² चाहिए। तो हम -x का इंटू कर देंगे इसमें। कितने का? -x का बेटा जब इंटू करेंगे तो आ जाएगा -x² और प्लस का 2x। तो -x का बेटा जब हम इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा? -x² प्लस का 2x। सिंपल है। ये साइन चेंज कर दो, यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा यहाँ पे? x-2। अब बेटा ये वही आ गया, x-2, ये x-2। अब किससे करेंगे? सीधा हम कर देंगे 1 से। तो +1, यहाँ कितना आ गया? x-2 आ गया। साइन चेंज कर देंगे बेटा, तो रिमाइंडर कितना हो गया आपका? 0। रिमाइंडर कितना आ गया? 0। रिमाइंडर हो गया आपका, कितना हो गया रिमाइंडर? 0। तो बेटा gx की वैल्यू क्या आ गई आपकी? x² - x + 1। जब हमने इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया? gx = बेटा आपका आ गया x² - x प्लस में 1। तो ये अप्रोच रखनी थी बेटा हमें इस क्वेश्चन में। ठीक है, सभी के समझ में आया अच्छे से? बहुत ही एक एक पॉइंट आपको क्लियरली मैंने समझा दिया। क्या था क्वेश्चन में कि आपको ऑन डिवाइडिंग दिस बाय ए पॉलिनोमियल gx, किसी एक पॉलिनोमियल से इसमें डिवाइड किया जाता है, यानी कि तो ये डिविडेंट हो गया, ये डिवाइजर हो गया। द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, क्वोशिएंट आपको दे रखा है x-2 एंड रिमाइंडर आपको दे रखा है बेटा -2x प्लस का 4। आपको बताना है gx की वैल्यू बेटा आपको फाइंड करनी है। फिर मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया भी था कि ये कैसे हो सकता है। जिनको नहीं आया वो डिटेल समझेंगे। ठीक है, क्या होता है बेटा? डिविडेंड इक्वल्स टू होता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। ठीक, डिविडेंड की वैल्यू बेटा कितनी दे रखी है? x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 इक्वल्स टू डिवाइजर आपका कितना दे रखा है? तो gx हो गया, इंटू क्वोशिएंट कितना दे रखा है? x-2, देन प्लस में रिमाइंडर कितना दे रखा है? -2x प्लस में 4। बस फिर क्या था? फिर हमें बस सॉल्व करनी थी, अपनी कैलकुलेशन लगानी थी। सभी के समझ में आया होगा और आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो कि आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुके हैं आपके। अब बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर। तब तक ध्यान से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर।